तो यार आईआईटी के लिए एक पाथ पे चलना होता है, कुछ पॉइंट्स फॉलो करने होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि पॉइंट्स जो है वो तुम सारे फॉलो करोगे तभी तुम आईआईटी में पहुंचोगे, नहीं यार। लेकिन ये जरूरी है कि अगर तुम इन पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो तुम्हारे आईआईटी में जाने के चांसेस जरूर बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए मैं आज लेके आया हूँ 10 और 10 20 टिप्स तुम्हारे लिए, जो इंश्योर करेंगे, जिनको तुम अगर फॉलो करोगे तो इंश्योर करेंगे कि तुम सही पाथ पे चल रहे हो आईआईटी के लिए। एंड ये सारे के सारे 20 पॉइंट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कुछ पार्ट स्किप मत करना। शुरू करते हैं वीडियो। मैं हूं आकाश रामौत फ्रॉम आईटी रूड की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। मैं ऐसी वीडियो लाता रहता हूं। एंड अगर तुम्हें मेरी वीडियोस यूजफुल लगे एंड मैं जेन्युइन लगूं देन प्लीज डू सब्सक्राइब, इट वुड मीन अ लॉट। एक और बात बताना चाहता हूं कि पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, सारे पॉइंट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है और वो याद नहीं रहने वाले हैं, तो हेल्प हो जाएगी तुम्हारी। मूव करते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ। एंड फर्स्ट पॉइंट है स्टडी विथ फुल कंसंट्रेशन। जो भी तुम टास्क करने वाले हो उसको देख लो कि कितना टाइम आइडियली वो लेगा, 1 आवर 2 आवर। एंड जितना भी वो टाइम लेगा उससे आधे टाइम में उसको करने की कोशिश करो। जैसे फॉर एग्जांपल एक काम 2 आवर्स ले रहा है, उसको 1 आवर पे करने की कोशिश करो। डेफिनेटली तुम 1 आवर में कंप्लीट नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम 2 आवर्स से तो बहुत जल्दी कंप्लीट कर पाओगे। एंड ये बहुत ही लॉन्ग वे जाता है क्योंकि ये तुम्हें पुश करता रहता है नई नई लिमिट्स की तरफ। मूव करते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट है मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम फोन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी एप्स अननेसेसरी है उनको डिलीट करो, जो भी तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा है डिलीट करो, अनइंस्टॉल करो, अभी नहीं चाहिए जेई के प्रिपरेशन के टाइम पे। मूव करते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ है। थर्ड पॉइंट है क्रिएट अ हेल्दी एनवायरमेंट। जहां पे भी तुम रह रहे हो, जिस रूम में भी रह रहे हो, वो शांत रहना चाहिए, एकदम आइडियल एनवायरमेंट रहना चाहिए, शांत एंड एक अच्छा माहौल, ताकि तुम आराम से पढ़ सको बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के या बिना किसी आवाज के। मूव करते फोर्थ पॉइंट की तरफ। एंड फोर्थ पॉइंट है स्टडी ओनली विथ स्टडी टेबल। मतलब स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ो, सोफा या बेड पे नहीं पढ़ना, क्योंकि जब तुम पढ़ रहे हो तब आराम या फिर सोना, नींद वगैरह नहीं लेनी। जब तुम पढ़ रहे हो तब सिर्फ पढ़ना है एंड ये रेस्ट वगैरह नहीं करना, क्योंकि थोड़े से भी थके होगे तो नींद वगैरह आ जाएगी इन सब पे। तो स्टडी टेबल पे ही करना। मूव करते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ है। एंड फिफ्थ पॉइंट है मेक योर टाइम टेबल एवरी डे। सुबह सुबह 5 मिनट से कम टाइम लगता है एंड 5 मिनट के अंदर तुम अपना डे प्लान कर सकते हो कि क्या क्या तुम्हें करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें देखना है कि आज 6-7 आवर्स पढ़ने हैं तो डिसाइड कर लो 2 आवर्स 3 आवर्स 4 आवर्स करके कितना, मतलब कि तुम्हें किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें 9 आवर्स पढ़ना है तो 2 आवर्स 3 आवर्स 4 आवर्स करके, तो अपने हिसाब से डे को प्लान कर लो कि कितने आवर्स किसको देना है, टाइम टेबल बना लो एंड उस टाइम टेबल को फॉलो करो ताकि तुम्हें अपने प्रोग्रेस पता चले डे की। मूव करते हैं 6 पॉइंट पे। एंड 6 पॉइंट है कि ईट हेल्दी फूड। और इससे क्या होता है, तुम्हारे हेल्दी फूड खाने से, जंक फूड ना खाने से, तो तुम्हारे दिमाग में न्यूट्रिएंट्स वगैरह आते हैं एंड एट द एंड वो हेल्प करते हैं तुम्हारे माइंड को फास्ट करने में। एंड वो लॉन्ग प्रोसेस है और ये डेफिनेटली तुम्हारे चांसेस बढ़ा देता है। मूव करते हैं 7 पॉइंट की तरफ। एंड वो है एक्सरसाइज रेगुलरली। एक्सरसाइज रेगुलरली करोगे तो तुम्हारा फिजिकल स्टेट एंड तुम्हारी मेंटल स्टेट कोऑर्डिनेशन में रहेगी एंड तुम्हारा माइंड रिफ्रेश रहेगा। एक और पॉइंट एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट होता है एंड वो होता है कि एक्सरसाइज तुम्हें एंड्योरेंस का मीनिंग अच्छे से समझा देती है। एंड एंड्योरेंस इज द थिंग जो तुम्हें सबसे ज्यादा जेई प्रिपरेशन में चाहिए होगी, क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है एंड 2 साल मतलब बहुत लंबे होते हैं। इवन 1 साल या फिर कुछ महीने हैं वो भी बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, कोई छोटा प्रोसेस नहीं होता है। मूव करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। वो है 8th है प्लान योर डे इन द मॉर्निंग। प्लान योर डे इन द सेंस कि मतलब तुम देख लो तुम्हें क्या क्या काम करना है। फॉर एग्जाम्पल तुमने डिसाइड कर लिया कि कितने कितने आवर्स पढ़ना है, किन किन सब्जेक्ट को देना है, बट तुम्हें ये भी डिसाइड करना है कि आज मैं ये चैप्टर करूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तीनों सब्जेक्ट्स में दे रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि आज मैं 4 चैप्टर पढ़ूंगा एंड 2-3 चैप्टर रिवाइज करूंगा, और वो 4 चैप्टर्स मेरे होने चाहिए कि इन चैप्टर्स के मैं क्वेश्चन लगाऊंगा, इन चैप्टर्स के मैं नोट्स पढ़ूंगा। फॉर एग्जाम्पल इससे तुम्हें पता लग जाएगा, तुम्हें पता चलेगा कि किस किस टाइम क्या सब्जेक्ट पढ़ना है टाइम टेबल से, एंड कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं वो तुम्हें इस पॉइंट से पता लग जाएगा। तो तुम्हारे दिमाग में पूरा प्लान होगा, 10 मिनट्स के अंदर ये रेडी हो जाएगा और तुम्हारा प्लान तुम अपने पूरे दिन में बिना किसी स्ट्रेस के वो प्लान कैरी कर सकते हो। मूव करते हैं अगले पॉइंट की तरफ है। एंड वो है कि 9th पॉइंट जो है योगा करना। अगर तुम्हारे एंग्जाइटी या फिर स्ट्रेस होता है तो ये रियली एक स्ट्रेस बस्टर होता है एंड ये इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए अगर उनको एंग्जाइटी या फिर बीच बीच में स्ट्रेस होता है जब एग्जाम आने लग जाते हैं, तो वो रेगुलेट करने के लिए हेल्प करता है। मूव करते हैं 10th पॉइंट पे। एंड 10th पॉइंट है टारगेट मिनिमम क्वेश्चंस टू डू एवरी डे। हर दिन टारगेट करो कि मेरे को कितने क्वेश्चन करने हैं, 50, 75, 25, 100, 125, 150, जितने भी क्वेश्चन करने हैं वो टारगेट कर लो। अब वो सारे सब्जेक्ट्स मिला के है, अब वो टारगेट करो ताकि तुम्हारे मन में टारगेट रहे कि आज मेरे को इतने क्वेश्चन करने हैं, प्रैक्टिस में इतने क्वेश्चन तो करने हैं। इतने क्वेश्चन एवरी डे टारगेट करोगे तो तुम वो देख पाओगे कि हर दिन अपने एंड तक कि मेरी प्रोग्रेस कितनी हुई, मैंने कितने क्वेश्चन किए, कितना ज्यादा मेरे में इंप्रूवमेंट आया कल से। सो ये एक अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करने का सबसे वन ऑफ द बेस्ट तरीका है। मूव करते हैं अगले पॉइंट की तरफ है। एंड वो है 11th। एंड वो है डोंट स्टडी केमिस्ट्री या फिर थियोरेटिकल पार्ट फिजिक्स का या फिर मैथ्स का एट नाइट या फिर उस टाइम पे दोपहर में जहां पे तुम नींद आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो जब तुम नींद आ रहे होते या फिर जब तुम्हारे रेस्ट लेने के चांसेस ज्यादा होते हैं तब उस टाइम थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स ना पढ़ो। उस टाइम
क्वेश्चंस पे ध्यान दो, मैथ्स के क्वेश्चंस करने पे, या फिर मतलब क्वेश्चंस करोगे तो तुम लिखते रहोगे तो तुम्हारी नींद वगैरह आने के चांसेस कम होंगे। एंड इसमें एक और पॉइंट ऐड कर देता हूं, एक बोनस पॉइंट मान लो इसी पॉइंट का एक सब पार्ट, वो है कि जब तुम्हें नींद लानी होती है, जानबूझ के नींद लानी होती है, तब केमिस्ट्री पढ़ो। मैं ऐसे करता था कि जब मेरे को सोना होता था, जब मेरे को सोना नहीं होता था तब मैं क्वेश्चन करता था, जब मेरे को सोना होता था तब मैं केमिस्ट्री कर लेता था। 15 मिनट के अंदर नींद आ जाती थी अगर नहीं आ रही होती, क्योंकि उसको पढ़ के सही में नींद आती है, बोरिंग होती है केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पार्ट खास करके। मूव करते हैं अगले पॉइंट की तरफ है, एंड वो है 12th पॉइंट, एंड ये है कि टारगेट सर्टेन अमाउंट ऑफ रिवीजन एवरी डे। मतलब कि तुम्हें देखना है कि कितना तुम्हें रिवीजन करना है हर दिन, कितने आवर्स पढ़ना है, 1 आवर्स, 2 आवर्स, 3 आवर्स, जितना भी तुम्हें रिवाइज करना है, जो जो चैप्टर्स रिवाइज करने हैं। 11th का करना है अगर तुम 12th में हो, या फिर तुम्हें अगर तुम 11th में हो और तुम्हारे 11th का पुराना पार्ट करना है, तो वो रिवाइज करने का हर दिन शेड्यूल बनाओ। मूव करते हैं अगले पॉइंट की तरफ, एंड वो है मेक योर शॉर्ट नोट्स। 13 पॉइंट है मेक योर शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स बहुत ही ज्यादा काम आते हैं, एंड इनकी इंपॉर्टेंस तुम्हें एंड में पता चलेगी जब तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे होंगे एंड शॉर्ट नोट्स होंगे, तो तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा एंड तुम्हारा टाइम बचेगा। जो चैप्टर तुम 1 आवर में कर रहे होगे वो शॉर्ट नोट्स होंगे तो तुम 15 मिनट्स के अंदर रिवाइज कर रहे होगे। उस पूरे नोट्स को एकदम एक मेन पार्ट क्रक्स में लाना एंड उस क्रक्स को सिर्फ रिवाइज करना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मूव करते हैं अगले पॉइंट की तरफ, एंड वो है 14 पॉइंट। एंड 14 पॉइंट एक हॉबी ले लो, एक कोई भी अपनी हॉबी पाल लो जिसको तुम्हें हर दिन करना है, हर दिन या फिर रेगुलरली करना है। इससे क्या है, तुम्हारा एंजॉयमेंट होती रहेगी, तुम बोर्डम नहीं होगी और तुम मतलब बीच में थकोगे नहीं प्रिपरेशन के टाइम में, क्योंकि लंबा प्रिपरेशन है। अगर तुम कोई भी जैसे कि गिटार बजाना, सिंगिंग करना, डांस करना, जो भी 30 मिनट्स टू 1 आवर जितना भी तुम कर सकते हो, इतना टाइम हर बंदे के पास होता है। और ये करते रहते हो तो तुम्हारा दिन तुम्हें लगता है कि ओके मैं थोड़ा एंजॉय भी कर रहा हूँ इस प्रोसेस के साथ, तो ये जरूरी होता है एक टायर्डनेस को रोकने के लिए, तो हॉबी लेना जरूरी है। मूव करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। 15 पॉइंट है नेवर बंक क्लासेस। हमेशा क्लासेस रेगुलरली लो ताकि तुम्हारे कंसेप्ट एकदम स्ट्रांग रहे, कंसेप्ट कहीं पे वीक नहीं है, क्योंकि क्लासेस नहीं लोगे तो कंसेप्ट वीक रह जाएंगे, कंसेप्ट वीक रह जाएंगे तो क्वेश्चंस नहीं हिलेंगे, कॉन्फिडेंस गिर जाएगा उस चैप्टर के अंदर एंड वो चैप्टर वीक रह जाएगा। अब तुम्हें आई गेस समझ में आ गया होगा। 16 पॉइंट है कि कंप्लीट योर वर्क इन टाइम, ताकि तुम्हारा बैकलॉग्स बच जाए। अगर तुम टाइम पे वर्क नहीं करोगे ना यार, तो तुम्हारे बैकलॉग्स होंगे। बैकलॉग्स मतलब टेंशन, बैकलॉग्स का सीधा मतलब होता है टेंशन, क्योंकि उनको फिर बाद में तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि यार उसको करना है, उसको करना है, वो चैप्टर वीक रह गया एंड उस चैप्टर वीक रहने से हो सकता है कि अगले चैप्टर में भी कॉन्फिडेंस ना आए। तो टाइम अब एकदम रेगुलरली रहना है ताकि तुम्हारे बैकलॉग्स ना आए। बैकलॉग्स नहीं आएगा तो टेंशन नहीं आएगा, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि बैकलॉग्स रियली मतलब कि एक चीज होती है जो सबको अवॉइड करने चाहिए। अभी तुम्हारे बैकलॉग्स का कोई बात नहीं, लेकिन आगे बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए, तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। ओके, एंड 17 पॉइंट है कि गिव सम टाइम टू योर फैमिली। थोड़ा सा टाइम, दिन के 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स अपने फैमिली को दो और उनसे पढ़ाई के अलावा बात करो। इससे क्या रिफ्रेश होगे। एंड मैं रिकमेंड करूंगा ये सारी चीजें करना जब तुम फ्री हो जाओ, ब्रेक्स के बीच में। फॉर एग्जांपल 1 आवर स्टडी कर रहे हो, उसके बीच में अगर तुम 30 मिनट्स का ब्रेक ले रहे हो तो उनमें से कुछ टाइम फैमिली को दो, जिसमें तुम पढ़ाई की बात नहीं कर रहे हो, तुम एकदम रिफ्रेश हो रहे हो एंड नॉर्मल बातें कर रहे हो फैमिली से। उससे क्या है, कोविड के टाइम पे तुम सोशलाइज भी थोड़े बहुत हो जाओगे एंड मतलब घर पे सोशलाइज होना पड़ेगा, फ्रेंड्स वगैरह के पास तो जा नहीं सकते, कोचिंग वगैरह, स्कूल वगैरह में। तो इस तरीके से तुम्हें एकदम मतलब कि एकदम एनर्जी बनी रहती है फैमिली से बात करने में एंड थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट भी हो जाती है। मूव करते हैं अगले पॉइंट की तरफ, एंड अगले पॉइंट स्पेसिफाई योर स्क्रीन टाइम। 18 पॉइंट है स्पेसिफाई कि कितना तुम्हें स्क्रीन टाइम देना है, फोन या मोबाइल को, लैपटॉप को, सब कुछ मिला के। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम 4 घंटे अगर तुम स्टडी कर रहे हो ऑनलाइन, तुम्हारी ऑनलाइन स्कूल या ऑनलाइन कोचिंग है, तो वो 4 आवर अगर दे रहे हो एंड तुम देख लो कि उसके अलावा तुम्हें प्रैक्टिस 2-3 आवर करनी है, तो 7-8 आवर्स एंड 1-2 आवर टाइम पास, तो 10 आवर्स स्क्रीन टाइम या फिर जितना भी उसको स्पेसिफाई कर लो। फिर अगले दिन तुम देखो क्या तुमने उससे ज्यादा तो नहीं किया। फोन में एप्स वगैरह डाउनलोड कर लो जिससे तुम ट्रैक कर सकते हो अपना स्क्रीन टाइम एंड उससे हर दिन देखो कि क्या तुमने उसको ओवरशॉट तो नहीं किया। उसके अंदर रहने की कोशिश करो ताकि तुम्हारी आइज को भी रेस्ट मिले एंड तुम्हें पता भी चले कि तुम कितना यूज कर रहे हो, कितना प्रोडक्टिवली अपना काम कर रहे हो। मूव करते हैं अगले पॉइंट की तरफ, एंड अगला पॉइंट है 19th, जो कि है ट्रैक एंड एनालाइज योर टाइम वेस्टर्स डेली। हर दिन तुम्हें अपना टाइम वेस्ट कहां हो रहा है वो एनालाइज करना है। मतलब कि 1-2 दिन तुम करोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा ओके मेरा यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फिर ऐसी कोई मतलब कि या फिर इधर ज्यादा मैं खेल लेता हूँ, दोस्तों से ज्यादा बात कर लेता हूँ, इधर मेरा टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है। 1-2 दिन में तुम एनालाइज कर लोगे, तीसरा चौथे दिन में अपने आप ही तुम्हारे हो जाएगा कि जब भी तुम उधर टाइम वेस्ट करोगे तुम्हारा ब्रेन अपने आप तुम्हें सिग्नल दे देगा, एक अलार्म दे देगा कि यार उस टाइम वेस्ट नहीं करना, ये तुम टाइम वेस्ट कर रहा है, इस टाइम तुम्हें टाइम वेस्ट की जगह पढ़ना चाहिए। तो ये 2-3 दिन हैबिट फॉलो करोगे तो तुम्हें अगली बार अपने आप ही पता लग जाएगा कि ओके इस टाइम पे मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं एंड वो अलार्म से तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा ओके मेरा पढ़ने का टाइम हो गया है, अब इनको हटा देना चाहिए। तो 1-2 दिन ट्रैक करो, उसके बाद तुम्हें अपने आप बेनिफिट्स देखने को मिल जाएंगे। मूव करते हैं 20th एंड द लास्ट पॉइंट, एंड वो है एंजॉय द प्रोसेस, एंजॉय द जर्नी।
ये इतनी बड़ी जर्नी है। कुछ भी महीने, अगर तुम्हारे महीने बचे हो, साल बचे हो, 2 साल बचे हो, ये ध्यान रखना ये अच्छी खासी बड़ी जर्नी है। अगर तुम इसको एंजॉय नहीं करोगे, पढ़ाई को एक बर्डन की तरह लोगे, तो यार हमेशा ये ऑब्वियस सी बात है कि तुम पढ़ाई के पीछे भागते रहोगे, बैकलॉग्स के पीछे भागते रहोगे, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी। अगर तुम प्रोसेस एंजॉय करोगे, उसमें अपना मन लगा के पढ़ोगे, तो अपने आप ये नेचुरल है कि तुम ज्यादा से ज्यादा घंटे पढ़ पाओगे, ज्यादा आउटपुट दे पाओगे, ज्यादा प्रोडक्टिवली कर पाओगे, ज्यादा क्वेश्चंस अगर एंजॉयमेंट से करोगे। मैथ्स फिजिक्स को एक तरह से एक चैलेंज की तरह लोगे, हमेशा करते रहोगे एंड एक एंजॉयमेंट के साथ करोगे, तो तुम कभी थकोगे नहीं एंड तुम एक एक चीज टाइम पे कंप्लीट कर पाओगे और तुम्हारे डेफिनेटली मार्क्स अपने आप इंक्रीज होंगे। अच्छे मन से पढ़ोगे, ज्यादा टाइम पढ़ोगे, तो डेफिनेटली है कि तुम्हारे मार्क्स अपने आप इंक्रीज होंगे। तो इस प्रोसेस को एंजॉय करो, इस जर्नी को एंजॉय करो। तो यार बस आज के लिए इतना ही, 20 पॉइंट्स थे, इन सबको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट थे। आई गेस तुम्हें मजा आया होगा वीडियो के। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।